तो तुम शंकर की कथा को भले घर बैठकर टीवी के सामने सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, भले पलंग पर पड़े पड़े सुन रहे हो, आधी रात को सुन रहे हो, दिन में समय नहीं मिल रहा तो आधी रात को सुन रहे हो, पर जो तुमने पुण्य किया वो तुम्हारा पुण्य समाप्त होने वाला नहीं है, वो अजर अमर और वृद्धि करने वाला है, बढ़ रहा। पुण्यता नहीं जा सकती। जैसे शिव मंदिर में किया गया पुण्य हजारों लाखों गुना हो जाता है, उसी तरह शंकर की चौखट पर शिव के द्वार में शंकर के मंदिर में किया गया पाप भी हजारों लाखों गुना हो जाता है। पुण्य भी वैसा है तो पाप भी वैसा है। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र के अंतर्गत केवल ओंकार शिव है। क्या है? केवल ओंकार शिव। और शिव महापुराण में वेदव्यास जी जो शिव पुराण का मूल मंत्र दे रहे हैं, अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा, शिव महापुराण का जो मूल मंत्र शिव पुराण में लिखा, जैसे भागवत का मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, विष्णु पुराण का मूल मंत्र है श्री नारायण, शिव महापुराण का मूल मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो वेदव्यास जी लिखते हैं कि पंचाक्षर मंत्र के भीतर तो केवल ओंकार भगवान शिव है, पर जिस मंत्र को वेदव्यास जी शिव महापुराण का मूल मंत्र कर रहे हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो वेदव्यास जी लिखते हैं इस मंत्र में भगवान शिव का संपूर्ण परिवार है। श्री के रूप में स्वयं आद्य शक्ति भी वहीं पर है, शिवाय स्वयं शंकर, और नमस्तुभ्यम में रिद्धि सिद्धि गणेश कार्तिकेय कार्ति जी की दोनों धर्म पत्नियां सब ही उसमें समाई, उसके भीतर संपूर्ण है। एक लौकिक भाषा में, सांसारिक भाषा में हम जब सवेरे उठे तो हमारे मुख से एक शब्द निकले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। भगवान शिव यदि नहीं सुन रहे, शंकर यदि आपकी मुराद पूरी नहीं कर रहे, वैसे तो ये व्यास पीठ पर कई वर्षों से कंथा कह रहे हैं बाबा की, पर ऐसा जिसने बाबा के उपाय करे और सही करे, विश्वास है मुझे मेरे शंभू पर, वो खाली तो नहीं रहा, खाली नहीं रहा। बाबा ने दिया, जो यहां आया उसको भगवान ने पूर्ण तो दिया, कोई कमी बाबा नहीं रखता। पर मान लो यदि भाई पुराना कर्म का पाप ज्यादा ही है, कट ही नहीं रहा, तो फिर बाबा के साथ में मां शक्ति का स्मरण अवश्य करिए। क्यों कहते हैं ब्राह्मण जन कि शंकर जी पे एक लोटा पानी चढ़ाओ? क्योंकि शंकर के शिवलिंग के रूप में शंकर हैं, तो जलाधारी के रूप में मां जगदम्बा है, जलाधारी के रूप में मां पार्वती स्वतः ही विराजमान है स्वयं। कभी चित्तवृत्ति में अगर अर्चन है, मन को अच्छा लगे तो प्रयास करना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का। कभी एकांत में बैठे हो और मन में ऐसा लग रहा है कि आज चित्त नहीं लग रहा, आज कुछ बांधा सी लग रही है, मेरी उल्टी आंख फड़क रही, मेरी सीधी आंख फड़क रही, चिपकली गिर गई हाथ पे, तो ना जाने कितने पंडितों को फोन लगा लिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बिल्ली रास्ता काट गई, कोई पूछ रहा था कल या परसों में किसी का मैसेज था, हम जब भी कोई अच्छे काम कर जाते बिल्ली हमारा रास्ता काट जाती है, जरा गुरु जी से पूछो। अब जिससे पूछो वो एक ही बात बोलता, बिल्ली रास्ता काट जाए तो रास्ता बदल दो, अब जाना उधर ही है तो क्या करे? अरे भैया, भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि बिल्ली राहु का प्रतीक है। आप किसी रास्ते से के लिए जा रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, राहु अगर सामने से निकल कर भी चले गया तो भय उत्पन्न ना करिए, दिमाग में टेंशन लेकर गाड़ी ड्राइव ना करिए कि बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, बिल्ली रास्ता काट गई, तो मैं कहीं का काट के चले जाए। बिल्ली राहु का प्रतीक है, और राहु शंकर की जटा में बैठा है। आपको पहले कथा में कहा था, जब मंथन के समय पर मंथन हुआ तो
चंद्र भगवान शिव के पास आकर बोले कि मेरे को राहु ग्रास करने आ रहा है, मैं क्या करूं। शंकर भगवान बोले, काय को चिंता करता, मेरी जटा में बैठ जा। शंकर भगवान की जटा पर चंद्र आकर विराजमान हो गया। थोड़ी देर बाद राहु आ गए। राहु ने कहा, भोलेनाथ मैं भी आपके साथ रहना चाहता हूं। भगवान ने कहा, तू भी बैठ जा जटा के अंदर। अब शंकर तो शंकर सबके लिए, बाबा भोलेनाथ जी सबके प्रति, कोई छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, राक्षस है, देव है, उसको कोई मतलब नहीं, बस वो आया सदन में और शिव ने लिया, तू भी बैठ जा। अब राहु अंदर बैठा और चंद्र बाहर। चंद्र को इतना भय लग रहा था राहु से कि चंद्र के पसीने निकल रहे थे। अब वो चंद्र ने जो अमृत पिया था और अमृत का पसीना जब राहु को मिल रहा था, राहु उस पसीने को पीते जा रहा था, तो राहु के मुंडे शंकर जी के गले में पड़ते जा रहे थे। शंकर जी के गले में दो तरह के मुंडे होते हैं, एक मूंछ वाला मुंडा और एक कपाल का मुंडा, हड्डी का मुंडा, कपाल का। तो जो कपाल का मुंडा है वो शंकर जी के गले में भगवान शंकर की अर्धांगिनियों के हैं, और जो मूंछ वाला मुंडा है वो जो राहु अंदर बैठा था उसके जो मुंडे अमृत के कारण कटे हुए मुंडे शंकर जी के गले में पड़ रहे थे, वो मुंडों की माला शिव जी के गले में। हमारे कालाधिपति महाकाल राजा के गले में आप दोनों तरह के मुंडे देख सकते हो। कभी उनकी स्वरूप का दर्शन करना आप महाकाल बाबा का, तो कभी उनको हड्डी का मुंडा, हड्डी जैसा स्वरूप चांदी का, या कभी मूंछ वाला मुंडा बाबा को पहनाते। उस स्वरूप का स्मरण, उस स्वरूप का सुख। तो मान लो अगर काट भी गई बिल्ली रास्ता, तो शिव का स्मरण करो ना भाई, शंकर को जपो, राहु का स्मरण कर लो एक बार, श्री राहु वे नमः। बिल्ली रास्ता काट गई, काट जान दो, शिव का स्मरण करो और चलते जाओ अपने मार्ग की ओर। हम अपने मार्ग को विच्छिन्न ना करें। भगवान का स्मरण कर कर हम जिस कार्य पर जा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर कर हम जिस कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, वो कार्य हमारा सफल होगा। तो कभी ऐसा योग लगे कि शिव ना सुने हो, तो मेरी आद्य शक्ति मां जगदंबा का भी स्मरण साथ करें, माता का भी स्मरण कर सकते हो। महाराज भूत भावन भूतेश्वर मेरे शिव, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, जो सती मैया जिनकी चित्तवृत्ति में ये आ गया कि मैं भस्म हो जाती तो अच्छा था, तो शंकर भगवान ने तो ये विचार कर ही लिया था कि इसकी चित्तवृत्ति में, जब स्वयं कुंभज ऋषि बोल रहे हैं, अगस्त ऋषि बोल रहे हैं कि इसने सोच लिया है कि भस्म होना है, तो मतलब होना है। कभी भी गलत अपनी बुद्धि में मत आने दो। कई लोग कहते हैं, राय देने वाले बहुत राय देते हैं दुनिया के लोगों को, थोड़ा संभाल के चलो, थोड़ा बचा के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलते हैं ना लोग, जो घर के बड़े बड़े होते हैं, सब होते हैं, तो बोलते हैं थोड़ा बच के चलो, संभाल के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। कई बार पति पत्नी से कह देता है, थोड़ा संभाल के चल, बुरे वक्त में काम आएगा। कभी पत्नी पति से कह देती है, थोड़ा संभाल के चलो, बुरे वक्त में काम आएगा। मतलब तुम्हारे मुख से निकल रहा है कि बुरे वक्त में काम आएगा, मतलब तुम्हारा बुरा वक्त जरूर आएगा, क्योंकि तुम सोच कर बैठे हो। तुमने अपनी चित्तवृत्ति में ये लेके आ गए कि समय ऐसा आएगा, बुरा वक्त ऐसा है, तो मतलब बुरा वक्त आएगा। और अगर तुमने सोच लिया कि मेरे साथ में देवाधिदेव महादेव है, शास्त्र कहता है भगवान का इतना भजन कर लो, शिव का इतना स्मरण कर लो कि बुरा वक्त आएगा को। सती ने ये मन में सोच लिया था, सती के मन में यह भाव आ गया था, सती की चित्तवृत्ति में यह मन में आ गया था कि मैं भस्म हो जाती तो अच्छा, इसलिए तो सती भस्म हो गई। माता का काम क्या है? जम के बोलो, माता का काम क्या है? घर की मां, एक मां जो होती है घर में, मेरी जगदंबा ही समझ लो, आद्य शक्ति ही समझ लो। माता का काम क्या है घर के अंदर? जब बेटा नर्वस हो, जब बेटी नर्वस हो, ये एक प्रश्न आया, गुरुजी प्रणाम, आपने कथा में सभी समस्याओं का समाधान बताया, पर मानसिक तनाव डिप्रेशन के बारे में नहीं बताया, या फिर मैंने नहीं सुना होगा। इस समस्या से छूटने का उपाय बताएं, इससे मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं।
इस समस्या का एक ही समाधान है और वो है मां। कथा पर जरा ध्यान देना। जब बेटा और बेटी का मूड ऑफ हो, मन कहीं लग ना रहा हो, तो प्रथम गुरु होती है मां। 4 गुरु होते हैं। पहला गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सदगुरु। सदगुरु तो आखिरी में काम आता है, पर सबसे पहले नंबर का गुरु होती है मां। जब बेटा नर्वस हो, भीतर से टूट गया हो, जब उसे लग रहा हो कि अब कहीं मेरी लाइन हो ही नहीं सकती, अब मैं कुछ कमा ही नहीं सकता, अब दुनिया में आकर मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तब एक गुरु तुम्हारे पास में परमात्मा ने दिया होता है और वो मां रूपी गुरु होता है, जो बेटे से कह दे क्या घबराना, काहे की चिंता करना, घाटा हो भी गया तो कोई शरीर थोड़ी ना ले गया, देखा जाएगा। शंकर का नाम केवल शिव है, पर पार्वती का नाम शक्ति है, क्योंकि घर की एक मां अपने बच्चों को इतना विल पावर दे दे कि उसमें आप रूप शक्ति प्रकट हो जाए और वो दुनिया से लड़ सके। उतनी एनर्जी, उतना पावर मां दे सकती। माता का सबसे बड़ा काम ही है। मेरी जगदम्बा भवानी दुर्गा, जब तारकासुर सामने आया युद्ध के लिए और कार्तिकेय महाराज ने आकर कहा मां ये तारकासुर है, तो जगदम्बा कहती है क्या डरना है कार्तिकेय? कार्तिकेय कहते हैं मां ये वो तारकासुर है जिसने संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण भूमंडल पर, देवलोक में, वैकुंठ में, इंद्रलोक में, ब्रह्मलोक में, तलातल में, रसातल में, पितृलोक में, सारे लोकों में इस तारकासुर ने उपद्रव मचा कर रखा है। मां इसको मारना कोई सरल नहीं है। तो मां जगत जननी खड़ी होकर कहती है कार्तिक इधर आ जरा, इधर आओ, हे स्कंद, हे कार्तिक इधर आओ। कार्तिक आए, मां ने अपनी गोदी में कार्तिकेय को बिठाया। बेटा बड़ा हो जाए तो उसको बाजू बिठाकर आप समझा सकते हो। कार्तिकेय छोटे थे, मां ने गोदी में बिठाया। क्यों घबराता है? मां सारे देवताओं ने मुझे सेनापति बनाया है, तो देवताओं का सेनापति बना है ना तो क्या बात है? तारकासुर को मारना है मां, बहुत कठिन बात है। माता पार्वती कहती है काय का कठिन है? किस चीज का कठिन है? माता कहती है तेरे पिता ने, तुझे मालूम है, कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था। तेरे पिता ने दक्ष प्रजापति के सम्मुख में जाकर उपद्रव मचा दिया था। क्या डरना? कई बार माताएं अपनी बहू को ज्ञान देती हैं इस तरह का, बेटा हमने हमारा जीवन देखा है, इतनी दुखमय जीवन निकाला है, हमने कपड़े सिल कर गुजारा करा है, एक एक ईंट जोड़कर मकान बनाया है। सास को क्या पड़ा जो बार बार बहू को इतना ज्ञान देती है? सास क्या पगली है? सास क्या पागल है? सास क्या मूर्ख है? घर के बुजुर्ग क्या मूर्ख हैं जो बार बार तुम्हें ज्ञान उपदेश देते हैं कि हमने एक एक रुपया जोड़कर ऐसा करा, हमने एक एक ईंट जोड़ी, हमने कपड़े में फाल लगाई, हमने पीको करा, हमने ये करा, हमने वो करा, हम तो रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, इतना काम करते थे। सास बार बार बहू को ये क्यों कहती है? सास बार बार अपने बेटे को ये बात क्यों कहती है? एक माँ अपने बेटे को, अपनी बहू को ये बात बार बार इसलिए कहती है कि हमने जैसा निकाला वैसा तुम ना निकालो, इसलिए कुछ थोड़ा अपनी जिंदगी का आनंद करते हुए चलो। वो गया समय जो हमने निकाल दिया, वो तुम्हें एनर्जी प्रदान कर रही है, वो तुम्हें पावर दे रही है। पर बहू को लगता है कि हमारी सास तो पुराना लेखा लेकर बैठ जाती है, जब देखो जब बस एक ही बात कहने बैठ जाती है। अब बहू कहती है अपनी माँ से, माँ हमारी सास तो एक ही लेखा कहती है, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा, हमारा जमाना ऐसा था, हमारा जमाना वैसा था। तो माँ को समझाना चाहिए बेटी को कि बेटी उस माँ ने पूरा जीवन देखा है और वो तुझे तराश रही है। जैसे एक पत्थर के टुकड़े को तराशा जाता है, एक पत्थर के टुकड़े को जब तराशते हैं तो चोट पर चोट दी जाती है, जब चोट पर चोट दी जाती है तब वो पत्थर मूर्ति बनता है और मूर्ति बनती है तब मंदिर में पूजी जाती है। अगर उस पर चोट ना पड़ती तो वही मार्बल का टुकड़ा जमीन पर लगा होता जिस पे लोग पान थूकते, पांव रखता, जूता रखता। पर सास ने उसको तराश दिया, माँ ने उसको तराश दिया और मूर्ति बनाकर पूजा दिया। हमें माता से, अपनी माँ से ये नहीं कहना कि हमारी सास बार बार पुराना बात कह लेकर बैठ जाती है, बार बार पुरानी बातों को कहती है, बार बार ऐसा कहती है कि हमने ऐसा देखा, हमने वैसा देखा। अरे उसने सीखा तो तुम्हें बता रही है, बुढ़िया पागल नहीं है। पर बहुओं को लगता है अरे बताओ हमको तो पुराना पुराना बताने बैठ जाती है, जब देखो जब बस हम ही मिले भगोने जैसा मुंह लेके रात को पति से कहती तुम्हारी अम्मा तो पगली है,
जब देखो जब हमें बस ये बताने बैठ जाती है कि तुमने ऐसा किया, हमारी अम्मा ने ऐसा किया, वो किया। अरे तो समझो, शिव महापुराण अच्छे से सुन लो री बहुओं। एक बार शंकर की कथा अगर किसी ने दिल से सुन ली तो यह पक्का है कि उसके घर में कभी विवाद नहीं हो सकता, पर सुनना दिल से पड़ेगा। कुछ लोग तो घर में भी होते हैं, सास अगर बहू को कुछ कह देती है, समझा देती है, तो घर में भी कुछ सास के भी विरोधी ऐसे रहते हैं, चाहे कई देवरानी जेठानी, कोई परिवार के कुटुंब के अड़ोसी पड़ोसी, जो ये चाहते हैं कि बहू रूठ कर हमारे पास आए और हम मंथरा जैसी बुद्धि बिगाड़े के कई की। कई ऐसे भी मिलेंगे। जब सास रूठेगी, चिल्लाकर बोलेगी कि हमने हमारी जिंदगी ऐसी जी, तब कोई तुमको एक गले लगाने वाला जरूर मिलेगा। और वो गले लगाने वाला जैसा केकई को मिली थी मंथरा, तो क्यों, क्या हो गया, कैसी कैसी नौटंकी करी थी वह रामायण में। पूरी रामायण अच्छे से देखना वह मंथरा की। मंथरा सोफा से सिंहासन के उधर खड़ी थी, मुख रूट कर। केकई पूछी हुआ क्या, मैं तेरा बुरा नहीं देख सकती। कई कई ऐसी आए, बेटा तेरी सास तो है ही ऐसी, वो कि किसी से नहीं बनी तो तेरे से कई बनेगी। बस मंथरा की वो चिमटी खुड़ना चाल। अच्छा, कई लोगों ने प्रश्न भी करा, गुरुजी रामायण में सबके जाने की कथा है, राम जी महाराज जल में गए, लक्ष्मण जी भी गए, हनुमान जी सत्संग में गए, सबके मरने की जाने की कथा है, मंथरा की है क्या? हमने कहा बिल्कुल नहीं है। तो कहां गई? हमने कहा बस सब दूर घूम रही। हर गांव नगर शहर में, हर क्षेत्र में भगवान ने मंथरा के वंशजों को भेज रखा है। जब उनकी जरूरत पड़ती है तो घर में अपने आप जैसे फूल प्रकट होता है पेड़ में, ऐसे मंथरा अपने आप कभी भी प्रकट हो सकती है। वो अंतर्यामी है, कभी भी किसी भी रूप में। गलत बुद्धि देने वाले, गलत विचार देने वाले, गलत दृष्टि देने वाले, गलत सोच देने वाले, गलत वाणी कहने वाले हर जगह पर मिल जाएंगे आपको। बस रोग होना चाहिए, डॉक्टर ढेर मिल जाएंगे। थोड़ा सा लंगड़ा के चले सो पूछ लिया पड़ोसी ने क्या हो गया, बस पांव की नस तो एक काम करो, नहीं वो पत्ता लिया उन्हें, उसको अच्छा गर्म करके नहीं बांध दी लो। अच्छा, फिर थोड़े से गए, फिर कोई मिले, क्या हुआ पांव में, थोड़ा सा एक काम करो शहद में चूना मिला के बांध लो। फिर कहीं, फिर पांव, क्या हुआ, बस तुम एक काम करो, उसको थोड़ा सा गुनगुना पानी में धर लो। और हमारी अम्मा ने भी धरा था, उसको बढ़िया हो गया था। और क्या राय देने वाले मिले, इतना डॉक्टर पैदा हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया ने बापड़ा। जिसकी बीमारी थी वो सोच के ही ठीक हो गया। बीमारी ने भी सोचा दादा इतना इलाज करवाऊं, उससे तो मैं ही चली जाऊं। बीमारी की सोच। शिव महापुराण की कथा कहती है कि कहीं भ्रम में नहीं पड़ना, कहीं भ्रम में। कई कथाओं में आता है व्यक्ति ये नहीं करेगा तो वो नरक में पड़ेगा, व्यक्ति ये नहीं करेगा तो उसको ऐसा होगा। पर शिव महापुराण में कहीं नहीं लिखा वेदव्यास जी ने कि तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा, तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें ये पाप कर्म लग जाएगा। वेदव्यास जी ने शिव महापुराण में नहीं लिखा, क्योंकि वेदव्यास जी ये जानते हैं कि शंकर के ऊपर अगर एक लोटा भी पानी कोई भूल से भी चढ़ा दिया तो उसके तो सारे पाप अपने आप ही कट गए। तो फिर पाप कहां से लगा उसको? पाप कर्म से तो छूटा हुआ है। स्वयं लंकाधिपति रावण पापी होकर भी भगवत स्मरण कर कर शिव का अनुमोदन करने वाला, शंकर का भजन करने वाला, शिव नाम में डूबने वाला पापी से पापी भी है तो भी तर गया। एक मंत्र में शिव शक्ति परिवार समेत श्री शिवाय जम के बोलिए नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उस मंत्र में जुड़े सती
तूने विचार कर लिया है तो दुख तो तुझे आएगा, भस्म भी तू हो। एक बेटी पहचान गई कि गुरुजी शिव पुराण बाजते हैं, वो आई, 5 मिनट डेग रखा। गुरुजी बड़ा दुख है, तकलीफ है। हमने पूछा क्या हुआ, क्या? कई साल हो गए, संतान का सुख नहीं। गुरुदेव, घर के लोग भी शब्दों पर कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। हमने कहा शिव मंदिर गए हो कभी? नहीं। शंकर के मंदिर जाओ विश्वास रखकर, ऐसा दुनिया में कोई नहीं जिसकी गोदी शिव ने ना भरी हो। अगर शंकर नहीं भरेगा तो उसके मंदिर में मां जगत जननी विराजती है। जगत जननी भी नहीं भरेगी तो उनके मंदिर में गणेश जी विराजते हैं। गणेश जी नहीं भरेंगे तो उनके घर में रिद्धि सिद्धि विराजती है। रिद्धि सिद्धि नहीं भरेगी तो अशोक सुंदरी विराजती है। अशोक सुंदरी नहीं भरेगी तो संतोषी विराजती है। संतोषी नहीं भरेंगे तो दाता विधाता विराजते हैं। दाता विधाता नहीं भरेंगे तो अमोद प्रमोद विराजते हैं। अमोद प्रमोद नहीं भरेंगे तो शुभ लाभ विराजते हैं। शंकर के परिवार में अगर वो भी नहीं देंगे तो जया, विषहरा, शामलीबारी, दो तली, देव शंकर की 5 लड़कियां विराजती है। ये कोई खाली नहीं छोड़ेगा। एक मंदिर में एक देवता होता है, पर शिव के मंदिर में 33 कोटि देवता होते हैं जो किसी ना किसी रूप में भर ही देते हैं। शिव दे ही देता है, वो विराजमान है, अकेला नहीं, सबको लेकर चलता। क्योंकि शंभु बुजुर्ग है, शंभु बड़ा है, जगत का पिता है, और घर का जो बड़ा होता है उसका एक लक्ष्य होता है कि सबको लेकर चलूं। बाप कभी बेटों से नहीं कहता कि तुम अलग हो जाओ, मां कभी नहीं कहती कि तुम दोनों अलग हो जाओ। वो चाहती है कि दोनों साथ मिलकर चलें, ये चारों साथ लेकर चलें। ये माता पिता का लक्ष्य होता है, घर के बुजुर्ग का लक्ष्य होता है, जो साथ लेकर चल रहे होते हैं। पर हम उन लक्ष्यों से दूर हैं। बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता। तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या जा रहा है। अगर मान लो कोई दुख ऐसा है कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, कट ही नहीं रहा है, कभी कुछ तकलीफ कभी कुछ, तो बाबा का, शिव और सती का, शिव और पार्वती का, शिव शक्ति का, शिव अन्नपूर्णा का स्मरण कर कर लगाओ। एक बात आपको कही थी पहले भी कथा में, आज फिर कहते हैं। मरने से पहले सारे पुण्य आपके समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है मरने से पहले आप किसी को गलत दृष्टि से कह लो, देख लो, तो पुण्य चले गया। मान लो किसी को मरने से पहले, अब आपने कोई दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, मरने से पहले आपने किसी को अपशब्द कह दिया, पुण्य तो समाप्त होगा ना। पहले कथा कही कि 10,000 रुपए महीना आप कमा रहे हो, पर खर्चा भी तो देखो। गैस की टंकी आ गई 750 की, लाइट का बिल हो गया 1,500 रुपए का, बच्चों की ट्यूशन फीस हो गई 1,000 रुपए की, किराने का सामान हो गया 5,000 रुपए का, स्कूल की फीस हो गई 1,500। अब तुम्हारा, जब तुमने 10,000 रुपए महीना कमाया तो सही, पर तुम्हारा खर्चा इतना हो गया कि ऊपर से और दूसरे से लेकर तुमको देना पड़े, कर्जा और बढ़ गया। बस यही जीवन। तुमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, गाय को रोटी भी दी, कथा भी सुनी, सत्संग भी किया, मंदिर में दिया भी लगाया, अगरबत्ती भी लगाई, धूपबत्ती भी लगाई, प्रणाम भी करा, मंदिर में बुआरी भी काढ़ी, मंदिर में तुमने ज्योत भी जलाई, किसी भूखे को भोजन भी कराया, किसी वस्त्रहीन को वस्त्र भी दिए। तुमने 10,000 रुपए महीना कमाया तो सही, पुण्य तो कमाया, पर खर्चा भी तो देखो। किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, पुण्य समाप्त। किसी को गलत बोल दिया, पुण्य समाप्त। किसी गलत जगह पर चले गए, पुण्य समाप्त। किसी के लिए निंदा श्रवण कर ली, पुण्य समाप्त। तो मरने से पहले हमारा पुण्य तो समाप्त हो गया। पर शिव महापुराण की कथा में श्री वेद व्यास जी लिखते हैं कि सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं मरने से पहले। पर जो शिव महापुराण की कथा आपने श्रवण करी है, जो शंकर के मंदिर में एक दिया जलाया है, जो शंकर के मंदिर में एक ज्योत जलाई है, जो शंकर के मंदिर में तुमने जल चढ़ाया है,
जो शंकर के मंदिर में तुमने बेलपत्र चढ़ाया है, जो तुमने बेलपत्र का स्मरण किया है, बेल के पेड़ के नीचे तुमने स्मरण किया शिव का या शंकर का स्मरण जहां तुम कर रहे हो, शिव पुराण में आदि कादिक जगह पर तुमने शंकर की अनुकूलता में जो दान धर्म पुण्य कथा स्मरण करा, वेद व्यास जी लिखते हैं वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। जिस दिन करा जाता है उससे वो दुगना होना प्रारंभ हो जाता है, दुगना होना प्रारंभ हो गया। जैसे बीमे की रकम जमा करी तो बीमे की रकम बढ़ते 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 तुम्हें अधिकता में मिल जाती है, उसी तरह शिव महापुराण में किया गया दान पुण्य सत्कर्म भजन शंकर के दरवाजे पर दिया अगरबत्ती दीप जो तुम कर रहे हो, शिव के नाम का अनुमोदन जो तुम कर रहे हो वो कभी समाप्त नहीं होता। भले कितना भी जीव ने पाप कृत्य करा हो। लंकाधिपति रावण मां जानकी को लेकर आ गए, अब रावण को मरना था तो नरक में जाना था, बोलो जाना था कि नहीं जाना था? इतना बड़ा पाप कर्म करा उसने, कितना छली है कितना कपटी है लंकाधिपति रावण, तो उसको नरक जाना था। पर मरने के बाद नरक गया क्या वो? नहीं। क्यों? क्योंकि उसने शिव का स्मरण इतना कर लिया था कि मृत्यु अगर आती भी तो उसको देवाधिदेव महादेव को लेने आना ही पड़ता, क्योंकि शंकर का किया गया भजन, शंकर का किया गया पुण्य, शंकर की शिव महापुराण को श्रवण करने वाला जो पुण्य है, शंकर के मंदिर में किया गया दान पुण्य स्मरण संकीर्तन दिया बत्ती धूप बत्ती अगरबत्ती या बेलपत्र या दूध या जल जो तुम समर्पित कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा दिए हो, शंकर के मंदिर में पोछा लगा दिए हो, शंकर के मंदिर में वस्त्र पहना दिए हो, तो वो तुम्हारा पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। अर्जुन कहता है भगवान से चिंता मत करो, ना भीम की जरूरत पड़ेगी, ना नकुल की, ना सहदेव की, ना युधिष्ठिर की जरूरत पड़ेगी। इन पांडवों के लिए तो अर्जुन और ये गांडी वही बहुत है, बहुत। भगवान समझ गए ये युद्ध हरा देगा। भगवान ने कहा जा जा एक काम कर अर्जुन, मेरे को पूजन करना है, थोड़े से फूल लिया जा तो जरा। अर्जुन बोले भगवान फूल लेने और मैं जाऊं, और नहीं तो कोई दूसरा जाएगा, अभी तो तू ही है ना। जो पास में होता है काम उसी को बताया जाता है, जिससे स्नेह ज्यादा होता है विश्वास वाला कार्य उसी को सौंपा जाता है, जिस पे प्रेम होता है कहा उसी से जाता है। जहां स्नेह होगा वहां विवाद जरूर होगा। जाओ फूल लेकर आओ। अर्जुन गए फूल लेने के लिए और कदली वन में पहुंच गए, जिस कदली वन में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे। सीताराम 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 जप रहे थे और कदली वन में पहुंच गए अर्जुन। फूल तोड़ लिए बहुत सारे अर्जुन, झोली में रख भी ली, लेकर चलने लगे। हनुमान जी बोले ओ इधर इधर, क्या ले जा रहे हो? फूल। हमसे पूछा कि कदली वन में हनुमान बैठा है, बिना आज्ञा के लेकर चले चोटते। अर्जुन बोले बंदर मुंह संभाल के बात करिए, तुम्हें मालूम नहीं है हम पूजा के लिए फूल लेके जाए। भले पूजन के लिए लेकर जाओ पर आज्ञा तो लो, नहीं तो चोर तो कहलाओगे ना, चोर तो कहलाओगे। वो कुबेर के दरवाजे का द्वारपाल फूल तोड़ के लाया और कुबेर को दिया और भगवान की पूजन में लगा दिया कुबेर ने, तो द्वारपाल को राक्षस बनना पड़ा क्योंकि तू चोरी करा था। भले भगवान के लिए फूल लाओ पर जिसके पेड़ से तोड़ो, जिसकी डाली से तोड़ो, उससे आज्ञा लेना जरूरी है। अब यहां तो ये गेंदा का फूल लगा है गौशाला में, यहाँ गेंदा का फूल लगा। अब कई माताएं दो चार फूल तोड़ ले भगवान को चढ़ा दे, तो पोथी पे लाके चढ़ा दे, तो विचार करो। अब तुमने पूछा यहाँ पर जो चौकीदार था उससे कि हम गेंदा का फूल तोड़ लें, तुम पूछती तो सही, तो चौकीदार बोल दे कि हाँ तोड़ लो, दो फूल तोड़ लो, तो तुम चोटी नहीं। और अगर तुमने नहीं पूछा, तोड़ के लिया पूजा में रख लिया, तो फिर तो डेस 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 समझ गए। खाली जगह को शब्द तुम भर लेना, फिर तो तुम अब अरे ओ कहां ले जा रहा है फूल को? इधर ला।
अरे तो मैं तो भगवान के लिए पूजन के लिए फूल लेकर जा रहा हूं। अच्छा, तो भगवान की पूजन के लिए ले जा रहा है तो बिना पूछे ले जाएगा? ऐसे चोर बन के जा रहा है? कहां लेकर जा रहा है? हनुमान जी ने पूछा अर्जुन से। अर्जुन बोले तुम्हें मालूम नहीं है, भगवान कृष्ण के पास भगवान कृष्ण आज पूजन करने बैठे हैं, उनको फूल की जरूरत है। हनुमान जी बोले फिर तो ले जा। अर्जुन बोला मेरे डर गया हनुमान से। हनुमान बोले डरे नहीं, जिसने भेजा उसके लक्षण तुझ में आ गए। अर्जुन बोला मतलब क्या है तुम्हारा? हनुमान जी बोले अब वो तो ब्रज में वो भी तो चुराता था और उसी ने तेरे को यहां भेज दी, अब तू यहां चुरा के ले जा। अर्जुन को तो गुस्सा आ गया। अब भगवान की लीला थी तो सब करना था भगवान को। अर्जुन का अभिमान तोड़ना, अहंकार तोड़ना। हे बंदर तू मुझे जानता नहीं है। हनुमान जी बोले तू भी मुझे नहीं जानता रे। हाँ, क्या नहीं जानता? एक एक इतना बड़ा बड़ा पत्थर उठा उठा के नदी में फेंका, समुद्र में, तब जाके पुल बांधा। मेरे जैसा होता एक बाण छोड़ता और बाणों का पुल बना देता और राम जी को पार उतार देता। हनुमान जी बोले हाँ, एक ही बंदर पांव धरता नहीं तो यूं टूट जाता। अर्जुन बोले तू मुझे जानता नहीं है शायद। हनुमान जी बोले तू भी मुझे नहीं जानता दादा, मैं तो अकेला, मेरे जैसे ढेर सारे बंदर तो एक आध पांव धर देते नहीं तो ये तेरा जो पुल बांधेगी नहीं बाणों का, यूं ही टूट जाएगा। अर्जुन बोला अगर मैंने पुल बांध दिया तो? हनुमान जी बोले बांध। और अगर मैंने तोड़ दिया तो? अर्जुन बोले अगर मेरे पुल को तूने तोड़ दिया तो मैं चिता जलाकर अपना शरीर अग्नि में दे दूंगा, वापिस नहीं जाऊंगा। और अगर पुल नहीं टूटा तो? हनुमान जी बोले मैं चिता में बैठ जाऊंगा, आग लगा लूंगा अपने आप को, काहे को चिंता करता, जा बांध दे। और अर्जुन गए समुद्र पर, एक बाण छोड़ा और ढेरों बाण का पुल बना दिया। अब हनुमान जी भी तो हनुमान जी थे, उन्होंने भी अपना स्वरूप बढ़ा लिया। जैसे जैसे वो सुर सा मुंडा बढ़ा है, हनुमान जी रूप बढ़ा, तो यहां भी भगवान ने जो रूप बनाया तो एक एक हाथ हनुमान जी का, इतने पर्वत हनुमान जी के हाथ पे आ गए, जंघा में ऐसा लगे जैसे ढेर पर्वत इकट्ठे हो गए। अर्जुन बोला और बढ़ जाओ, और बढ़ जाओ। फिर अर्जुन ने पूछा कि ये बता कि ये इतना बढ़ने की क्या जरूरत है? हनुमान जी बोले जितने लोग चढ़े थे उतना ही तो वजन कर रहा हूं।